हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 9th स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो हमारा हुआ था उसके मैथ्स के सलूशन करने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा सेट ए का है, लेकिन ये सलूशन हम लोग सेट ए और सेट बी दोनों में काम आएगा, क्योंकि सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन पेपर सेम थे मोस्टली, बस क्वेश्चन आगे पीछे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट ए और बी के सोल्यूशन को। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। हमें ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 आना चाहिए। तो हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज दी है, तो कौन सा राइट रहेगा? सिंपल सा, बस हमें इसमें ये ध्यान देना है कि x और y दोनों को प्लस करने पे, क्योंकि बोला है हमें प्लस x प्लस वाई दिया ना, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को प्लस करने पे हमारा 18 आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 18 और y का 1 दिया है, तो 18 और y 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला तो सोल्यूशन नहीं होगा हमारा। सेम इसी तरीके से b का दिया है -18 और यहाँ पे 1, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं तो -18 प्लस 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं रहेगा हमारा। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 3। तो 16 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये भी नहीं रहेगा हमारा। और लास्ट ऑप्शन बचा हमारा डी, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 9 होगी और y की वैल्यू भी 9 होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 buckets and 5 mug is 92 and cost of 5 bucket and 8 mugs is rupees 77। मतलब हमें दिया हुआ है 8 बकेट और 5 मग का प्राइस दिया है 92 रुपीज, एंड सेम दिया है हम लोग को यहाँ पे 5 बकेट एंड 8 मग का प्राइस दिया है हमें 77। तो हमसे पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट। मतलब हमें 2 मग और 3 बकेट के प्राइस फाइंड करने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तभी इसके बाद हमारा आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेट द कॉस्ट ऑफ, या तो द प्राइस ऑफ भी लिख सकते हो आप, द कॉस्ट ऑफ 1 बकेट इज x रुपीज। एक बकेट कॉस्ट का हमने कितना ले लिया, x रुपीज ले लिया। सेम एज इट इज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 मग। एक मग का प्राइस ले लेते हैं हम लोग कितना, y रुपीज। अब ये जो x और y है, अब इसी से हमारा इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा ये चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, एक आंसर हमारा राइट आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से हमारा पहला वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। क्या दिया हमें, कॉस्ट ऑफ 8 बकेट एंड 5 मग। 8 बकेट का प्राइस दिया है, इसका मतलब 8 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 5 बकेट का दिया है मतलब 5 इंटू वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे हमारा 92। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेम इसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5 बकेट एंड 8 मग का प्राइस 77 है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 77। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें सॉल्व करना है। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक बार वापस लिख लेते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 92, और दूसरा दिया हुआ है हमें यहाँ पे 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 77।
7, तो यहाँ पे क्या है हमारा 77। अब ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले ऐड कर देते हैं एक बार, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा करें? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे x के टर्म में 8 है और यहाँ पे y के टर्म में वही नंबर है सेम। यहाँ पे y के टर्म में 5 है तो यहाँ पे x के टर्म में सेम है, मतलब 8 5 है तो 5 8 है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखेगा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले एक बार उसको प्लस कर दोगे, एक बार क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर क्या हमें कि एडिंग, या तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8 और 5 13x हो जाएगा, प्लस 8 5 13y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 9 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 13 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो x प्लस y हो जाएगा और यहाँ से 13 को कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 169 अपॉन 13। तो कितना आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन के आएगा जिसको हम लोग नाम देते थे इक्वेशन नंबर 3। अब सेम हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सेम इसी तरीके से माइनस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक नया इक्वेशन बन के आएगा जो सिंपल होगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हमारा ऐड किए थे, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 92, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो साइन यहाँ पे हमारे माइनस आ जाएंगे, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3y, लेकिन 8 का साइन अब माइनस हो गया इसलिए माइनस साइन आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 2 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा तो 12 में से 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब सेम इसी तरीके से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे इसको क्या सॉल्व करेंगे? हमारे पास नया इक्वेशन बन के आ गया, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 जो इक्वेशन बन के आया है, अब उसके लिए हम लोग को एक बार क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे y वाला टर्म सेम हो गया लेकिन साइन अलग है। अगर वेरिएबल सेम होता है, साइन अलग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो y तो हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। x और x यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा? तो 18 अपॉन 2 हो जाएगा, 18 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सेम यही x की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं यहाँ पे साइड में ही। तो क्या आएगा? पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ हमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू हमें 9 पुट करना है प्लस y इज इक्वल टू 13, देन y इज इक्वल टू 13 माइनस 9, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हम लोग x की वैल्यू 9 फाइंड किया और y की वैल्यू 4। अब हमें करना क्या था? क्वेश्चन एक बार वापस से देख लेते। हमें फाइंड करना था 2 मग, 2 मग और 3 बकेट का प्राइस। अब 2 मग, मग मतलब हम लोग क्या लिए थे? उसको y लिए थे, मतलब y वाले में 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड जो x वाला है बकेट उसमें किससे करोगे? 3 से करोगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, क्या दिया हमें? कॉस्ट ऑफ 2 मग एंड 3 बकेट, 2 मग एंड
3 बकेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, 2 मग है, मग को हम लोग क्या लिए थे, y लिए थे, तो 2 इंटू वाई होगा 2y प्लस 3x। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है प्लस 3 इंटू 9 कितना आएगा 8 प्लस 27 इक्वल टू 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। अब देखो एक डेफिनेशन यहाँ पे हमें दे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। जैसे हमारे पास एक क्लास दिया है कि 50 to 60 ये क्लास है हमारा, तो ये 50 और 60, ये 50 जो है इस क्लास का लोअर लिमिट होगा और ये क्या होगा 60 ये अपर हो जाएगा और ये हमारा लोअर है। अब इसके बाद बोला है हमें इसका डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 50 और 60 का डिफरेंस जो है उसको आप क्या बोलोगे। एक डेफिनेशन के तौर पे ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लास साइज। जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। मतलब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, लेकिन कौन से सोल्यूशन इसमें से राइट है हमें वो बताना है। तो आइए इसको भी करते हैं। जैसे कि इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें कि 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको भी पता है अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 को हमें राइट साइड भेजना पड़ेगा, +10 हो जाएगा। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया है क्या दिया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा x और y की वैल्यू क्या आती है और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को सेम करना पड़ेगा हमें। एक टर्म को सेम करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में हमें किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही कर लेते हैं हम लोग, 4 है y के साथ में, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में 3 से और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 4y इक्वल टू 3 इंटू 10, 3 3 जा हो जाएगा 9x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 3 10 जा 30। ये नया इक्वेशन बन के आएगा जिसको हम नाम दे देते हैं 3। सेम ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 5x माइनस 4 इंटू 3y इक्वल टू 24 इंटू 4। यहाँ पे कितना आएगा, 5 4 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 24 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है और x और y की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इक्वेशन थर्ड क्या दिया है, 9x माइनस 12y इक्वल टू 30। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 30 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, 20x माइनस 12y, 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 96। अब यहाँ पे ध्यान देना ये दोनों इक्वेशन में 12 सेम है, मतलब y वाला टर्म को हमने सेम कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका साइन देखेंगे। साइन क्या है हमारा, दोनों साइड नेगेटिव नंबर है, माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे कभी भी, और देखोगे सेम साइन है, सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट से हमने थर्ड बनाया था और सेकंड से हमने फोर्थ बनाया। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
और ध्यान देना यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करते हैं कि 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 11x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 66/11, दैट इज x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू जो 6 आ गई, किसी भी एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं हम लोग, तो देखते क्या आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू 6 पुट करना है। तो 3 इंटू 6 माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 18 माइनस 4y इज इक्वल टू 10। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को उधर भेज देते, क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 4y। तो 8 इज इक्वल टू 4y होगा, देन 8/4 इक्वल टू y, देयरफॉर y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 2 8। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ध्यान से देखना, ये दोनों कंफ्यूजन वाला है। x की वैल्यू इसमें 2 दिया है, लेकिन हमारा x की वैल्यू कितना आया है, 6 आया है, और y की वैल्यू 2 आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अजय इज यंगर देन विजय बाई 5 ईयर्स। सेम इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के बाद उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया है, अजय इज यंगर देन विजय बाई 5 ईयर। इसका मतलब अजय बड़ा है किससे, विजय से। कितना बड़ा है वो, 5 साल। 5 ईयर्स क्या है, यंगर है। देन नेक्स्ट क्या दिया आगे यहाँ पे, सम ऑफ देयर एज इज 25 ईयर। मतलब अजय एंड विजय के एज को अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 25। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज विजय एज। ये सिंपल है, इसको कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हम लोग को, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विजय, प्रेजेंट एज ऑफ अजय इज x ईयर्स। एंड सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ विजय इज y ईयर्स। एक का x ले लिया हम लोग, एक का y ले लिया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें कि x क्या दिया, अजय इज यंगर। अजय क्या है, बड़ा है किससे, विजय से। अजय बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अजय को x लिए थे, इज इक्वल टू किससे बड़ा है, विजय से। कितना, 5 साल बड़ा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y प्लस 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, विजय से बड़ा है ना। विजय हमारा अगर y है तो उससे बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या किया, 5 को ऐड किए। अब इसको अगर इक्वेशन के टर्म में लेके आए प्रॉपर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब सेम इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर्स। मतलब दोनों का सम करने पे हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अब हमें ये दोनों को सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो विजय का एज निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 30/2। तो x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया तो y की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या दिया हमें, विजय की एज पूछा है ना। तो विजय की एज कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा,
फाइंड करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करना है हमें, यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x कितना है हमारा 15 है, तो x की जगह हम 15 पुट करेंगे, माइनस y की जगह पे कितना पुट करेंगे, सेम एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे 5, तो कितना आएगा 15, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, -5 हो जाएगा, ये वहाँ पे प्लस, तो 10 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इक्वल टू 10 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था विजय का एज, विजय का एज निकालना था, तो विजय के एज को हमने क्या अज्यूम किया था, y अज्यूम किया है, इसलिए y की वैल्यू 10 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो हमें क्या दिया है 10 दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज 16। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट ऑफ इन ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में जो भी हमारे हैं उसको सम करने पे कितना आएगा, 16 आएगा। अब ध्यान से देखो, 2 डिजिट नंबर मतलब एक हमारा यूनिट होता है, मतलब मान लो अगर मैं 15 लिखा तो एक यूनिट होगा, एक हमारा टेंस होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोला है यहाँ पे कि ये दोनों का सम करने पे 16 है, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा 2 डिजिट का नंबर आएगा कैसे, 2 डिजिट का नंबर बनेगा कैसे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसमें क्या लेंगे हम लोग, यूनिट के प्लेस पे x ले लेते हैं और टेंस के प्लेस पे y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट यूनिट इज x एंड टेंस इज y। यूनिट के प्लेस पे जो वैल्यू है उसको हमने x ले लिया और टेंस के प्लेस पे ले लिया y। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे कैसे बनता है, हम यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस के प्लेस पे है जो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं यूनिट के प्लेस पे जो है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस जो टेंस के प्लेस में है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नंबर क्या बनेगा हमारा x प्लस 10, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बनेगा, इनिशियल नंबर जो बोलते हैं, जिसको ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। अब कंडीशन हमें दिया है कि दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, सम 16 आएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड के लिए क्या करेंगे, बोला हमें द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब ये है कि जो हमने पहले यूनिट लिया था उसको अब टेंस पे करना पड़ेगा, और जो हमने टेंस पे लिया उसको यूनिट पे करना पड़ेगा, तब देखते हैं वहां से कौन सा नंबर फॉर्म होगा, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट, अगर डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले यूनिट है हमारे पास और क्या है दूसरा टेंस है, तो यूनिट पे पहले x लिए थे, अब y हो जाएगा, ये टेंस पे क्या चले जाएगा x। तो यहाँ से 2 डिजिट का नंबर कौन सा बनेगा वो देख लेते हैं, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होगा, सेम यूनिट के प्लेस पे जो है उसमें हम लोग किससे 1 से, और जो टेंस के प्लेस पे उससे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा y प्लस 10x, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बनेगा, लेकिन कब, जब हम लोग डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। अब आगे कंडीशन पढ़ते क्या दिया है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 18, इसका मतलब कि हमें जो इंटरचेंज करने पे नंबर मिले हुए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट। सेकंड कंडीशन क्या हमारा, बाय सेकंड कंडीशन डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आपको मिला है, मतलब y प्लस 10x, ये नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर आपको बताया था क्या है, जो हमें दिया हुआ है पहले ही, x प्लस 10y, जो हमें स्टार्टिंग में हमारा 2 डिजिट का नंबर आया वो हमारा ओरिजिनल नंबर है।
ये ओरिजिनल नंबर से क्या है, लेस है, मतलब कम है। कम है मतलब हम लोग माइनस करेंगे कितना, 18। तो यहाँ मिलकर कंडीशन क्या बनेगा हम लोग का कि 10x क्या बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस 10y। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस 10y। ये तो ओरिजिनल नंबर है, इससे कम है मतलब माइनस करेंगे, कितना कम है यहाँ पे हमारा, देखते हैं 18। कितना कम है, 18। अब ये दिए, वापस से एक बार सेकंड कंडीशन समझ लेते हैं। हमें दिया है कि इंटरचेंज करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा 2 डिजिट का, वो नंबर ओरिजिनल नंबर मतलब x प्लस 10y से 18 कम है, इसलिए 18 को माइनस कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप अगर इसको व्यवस्थित करेंगे तो y प्लस 10x माइनस x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 18। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 10x में से 1x गया तो 9x हो जाएगा। यहाँ पे 1y में से 10y को माइनस करोगे तो 9y, लेकिन माइनस इक्वल टू माइनस 18। 9 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं हर जगह तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस x क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 16 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो। अब x की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पे हमारा, तो हमें y की वैल्यू भी निकालना है, क्योंकि हमसे बोला है कि यहाँ पे फाइंड 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए हमें x और y यहाँ पे दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दो, सेकंड में भी कर सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x कितना है, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 16 माइनस 7। तो 16 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 9। अब हमें यहाँ पे लास्ट में क्या करना था, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर। और ध्यान देना 2 डिजिट नंबर हमारे पास 2 नंबर आए, क्या क्या आए, एक तो ओरिजिनल नंबर स्टार्टिंग में था, एक इंटरचेंजिंग करने के बाद। तो हमें क्या करना है, जो इंटरचेंज करने के बाद आया वो नहीं लिखना है, हमें ओरिजिनल नंबर लिखना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा यहाँ पे, x प्लस 10y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 10y। x की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 7 प्लस 10 इंटू वाई मतलब 9 दिया हुआ है। तो 7 प्लस 90 हो जाएगा यहाँ पे, और नंबर निकल के आ जाएगा 97। तो ये हमारा इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, 12x प्लस 17y इज इक्वल टू 48 एंड 17x प्लस 12y इज इक्वल टू 68। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमें और बोला है फाइंड x माइनस वाई। सिंपल है, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया हमें, एक इक्वेशन दिया 12x 17y इक्वल टू 48 और दूसरा इक्वेशन दिया है हमें 17x प्लस 12y इज इक्वल टू 68। दोनों को माइनस कर देते हैं। हमें पूछा क्या है, x माइनस पूछा है, x माइनस वाई पूछा है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 12 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो 6 में से 4 को माइनस कर देते तो कितना आएगा, 2 मतलब -20 आएगा। अब यहाँ से हर जगह से यहाँ से 5 को कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, या तो -5 को कॉमन ले लो, -5 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू -20। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 डिवाइड बाई -5। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80
इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 90 वॉज रिकॉर्डेड बाई मिस्टेक 91. वॉट इज द करेक्टेड मीन. मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया है कि कैलकुलेटेड मीन 50th ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेटेड मीन दिया हुआ है कितना 80 है. तो सबसे पहले हम लोग इस कैलकुलेटेड मीन दिया हमें, तो हम लोग ये 50 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 80 इक्वल टू 4000 हो जाएगा. सम निकाल दिया. अब बोला है इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड बाई ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाई मिस्टेक 91. देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन 19 was recorded by mistake 91. मतलब 19 की जगह पे क्या लिखा गया है 91 लिखा गया. तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा करेक्टेड सम ऑब्जर्वेशन 19 was recorded by mistake 91. मतलब जो ऑब्जर्वेशन 19 है उसको गलती से कितना लिखा गया है 91. तो क्या करेंगे हम लोग टोटल ऑब्जर्वेशन जो सम किया है यहाँ पे अभी उसमें से 91 को माइनस करेंगे और 19 को ऐड करेंगे. मतलब जो गलती से लिखा गया है उसको हटा दो वहां से और जो सही है उसको वहां पे ऐड कर दो. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्टेड सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन. 50 ऑब्जर्वेशन का करेक्टेड सम कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल है हमारा 50 ऑब्जर्वेशन का सम 4000 जो कि हमारा रॉन्ग है. उसमें से 91 गलती से लिखा है तो 91 को माइनस करोगे प्लस करोगे 19 को तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4000 में से अगर हम लोग 91 को माइनस करते हैं और उसी में प्लस करते हैं 19 को तो हमारा आ जाएगा 3928 इक्वल टू 3928. ये हमारा करेक्टेड सम है. अगर ये करेक्टेड सम मिल गया तो हम लोग करेक्टेड मीन भी निकाल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्टेड मीन इक्वल टू जो आपका करेक्टेड सम आया मतलब 3928 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 50 है क्योंकि दिया हुआ है हमें 50 ऑब्जर्वेशन का. तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 78.56. अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 78.56 इसका क्या होगा फाइनल आंसर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. बोला है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा. अब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आप इसको फटाक से टिक कर सकते हो. जैसे कि दिया है मोड. अब मोड क्या होता है हमारा कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हमारा क्या होता है मोड. जैसे यहाँ पे देखोगे 99 99 99 तीन बार आया 99. वैसे ही 45 45 45 तीन बार आया. अब देखो जो हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ज्यादा बार होते हैं वही हमारा मोड होता है. लेकिन यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो मोड दोनों होंगे हमारे यहाँ पे. तो अगर सिर्फ 99 टिक करोगे तो भी आपका गलत होगा. अगर सिर्फ आप 45 टिक करते हो तो भी गलत होगा. क्यों क्योंकि एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है बोथ ए एंड बी मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ क्लास मार्क इज 50. क्लास मार्क हमें दिया है 50 एंड क्लास विथ इज 6 देन फाइंड द क्लास. तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हमारा लगभग 7.3 का सम है. तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्लास मार्क दिया है 50 और हमें क्या दिया क्लास विथ दिया है 6. तो हमें क्या करना है क्या फाइंड करना है क्लास फाइंड करना है. क्लास में देखो दो चीज होता है एक तो लोअर लिमिट होता है एक अपर लिमिट होता है. लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस क्या हमारा लोअर लिमिट में हम लोग ये जो छोटी वैल्यू रहेगी वो होगा अपर लिमिट में हाईएस्ट वैल्यू रहेगी. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. क्लास का विथ दिया है 6 तो सबसे पहले 6 इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा. अब देखो क्लास मार्क हमें 50 दिया हुआ है. अब ये जो क्लास मार्क 50 है इसमें 3 माइनस कर दो और 3 ऐड कर दो. अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे अपर लिमिट के लिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे 50 प्लस 3 इक्वल टू 53 और लोअर लिमिट के लिए लोअर लिमिट इक्वल टू 50 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 47.
तो अगर मैं क्लास बोलूँ यहाँ पे तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा 47 से लेके 53 तक, 47 से 53 तक, तो ये हमारा क्लास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोला हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल हमने बना दिया, उसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ले लेते हैं, इसको 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड भी दिया हुआ है सर्कल में, तो कॉर्ड भी बना लेते हैं, जिसकी लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कि सर्कल का सेंटर O हो जाएगा और कॉर्ड क्या आपका A और B हो जाएगा। ये कॉर्ड आपका A और B हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब एज इट इज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया सबसे पहले पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, पॉइंट O इज सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट O क्या है, सर्कल का सेंटर है। अगर ये आपका सर्कल का सेंटर है तो और क्या दिया है, OA is radius, OA is radius and AB is chord। AB क्या दिया हुआ है आपको, chord है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे OA रेडियस है, AB chord है, और हमें दिया हुआ है OA is equal to 6 सेंटीमीटर और AB is equal to 8 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो हमें पूछा है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कि अगर कोई भी लाइन अगर हम लोग यहाँ से सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का बनता है। तो ये पॉइंट को नाम दे देते हैं M, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ये ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू किस पे, कॉर्ड AB। कॉर्ड AB क्या है, AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, देयरफॉर एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय थियरम ऑफ कॉर्ड, थियरम ऑफ कॉर्ड, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। क्या है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम लोग सर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, AM इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही होगा। तो इसमें से हमें कोई भी एक वैल्यू उठाना है, तो मैं AM ले लेता हूँ। AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। अब AB हमें पता है कितना है, हाफ ऑफ AB कितना दिया हुआ, 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, AM अगर आपका 4 आ गया तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रायंगल OMA। इन ट्रायंगल OMA एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें यूज कर सकते हो बाई PT। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है OMA, इसमें हमें 2 साइड दिया हुआ है कि कौन कौन सा, OA और अभी हमने AM फाइंड किया, तो यहाँ से हमें OM मिल जाएगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, OA हमें दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर दो इक्वल AM 4 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 16 प्लस OM का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 36 में से 16 को माइनस कर दोगे और यहाँ पे हमारा OM का स्क्वायर आ जाएगा।
तो इसको माइनस करोगे लगभग हमारा 20 आ जाएगा इज इक्वल टू OM²। देयरफॉर OM इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा रूट में 20। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे रूट में 20 अगर बाहर निकालोगे तो OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में लिख सकते हो 20 को आप 2 2 जा 4 5 जा 20। अब यहाँ से ये 2 को बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2√5। ये हमारा आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है। तो 2√5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो इसके लिए समझने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं ग्राफ के थ्रू। ध्यान से देखोगे ये हमारा y एक्सेस है और ये हमारा क्या है x एक्सेस है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 दिया हुआ है तो और बोला है हमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है तो उसका हमारा पहले x वेरिएबल होता है फिर y होता है। ये पॉइंट हमारा होता है पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो बोला x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। ध्यान से देखो x इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। इसका मतलब दोनों नेगेटिव होगा तो हमारे एक इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 7.5 यूनिट फ्रॉम इट्स टू इट्स राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन फाइंड करना है एक लाइन का, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू a के फॉर्म में होता है। तो इसको भी हम लोग ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। जैसे ये हमें ग्राफ दिया है और बोला है कि y के पैरेलल, y मतलब ये हमारा y एक्सेस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा x एक्सेस। y के पैरेलल मतलब हमारा ये इसी साइड आएगा, x पर कोई ना कोई नंबर आएगा। x पे नंबर कौन सा आएगा, क्या दिया हमें, y एक्सेस एट डिस्टेंस ऑफ 7.5 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स राइट। मतलब y एक्सेस के राइट साइड में जो 7.5 होगा वहां से हमारी लाइन पास होगी। ये 7 है हमारा, ये 8 है। हमारी जो लाइन पास होगी वो 7 और 8 के बीच में होगी। मतलब ध्यान से देखोगे तो x पर कौन सा नंबर आ रहा है 7.5, y एक्सेस के राइट साइड बोला है इसलिए पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7.5। अगर वही हमें यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट दे दिया होता तो हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड बनता है, जो कि हमारा नेगेटिव में आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि हमारा x इज इक्वल टू 7.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें पॉइंट -2, 0 लाइज ऑन, कहाँ पर ये आएगा वो हमें बताना है। तो इसको भी ग्राफ के हेल्प से देखते हैं, आसानी रहेगी। बोला है कि -2, मैंने आपको बताया था कि पहला x होता है दूसरा y होता है, पहला x होता है दूसरा y होता है। x पर -2 बोला है तो x पर -2 यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। और बोला है y पर 0, y पर 0 मतलब यहाँ पर हो गया। अब ध्यान से देखो ये वाली लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ये, तो ये कहाँ पर आ रहा है, हमारा x एक्सेस पर ही आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा x एक्सेस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ हमें, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को, tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/2√2। तो हमें बोला है फाइंड करो साइन थीटा। साइन थीटा कितना आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या दिया हम लोग को 1/3, दूसरा ऑप्शन 2√2/3, 2√2, नन ऑफ दिस। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही होता है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है हमारा ये tan थीटा का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ABC। ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या दिया है, अपोजिट साइड, लेकिन किसका, थीटा का। तो हम लोग थीटा यहाँ ले लेते हैं, उसका अपोजिट 1 हो जाएगा और एडजेसेंट हमारा कितना हो जाएगा 2√2। ये एडजेसेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, AC को फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें साइन थीटा का फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, यही है एंड ट्रायंगल ABC। तो इसमें अगर 90 डिग्री है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। BC कितना है हमारा 2√2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा, यहाँ पे AB का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 1 9, मतलब AC स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। AC अगर यहाँ पे 3 आ गया तो आप बोल सकते हो सर साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। तो अपोजिट साइड क्या है किसका, थीटा का, थीटा का अपोजिट मतलब 1 हो जाएगा आपका, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस बोल दिया मतलब AC, और AC की वैल्यू हम कितना निकाले 3, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका 1/3, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पे, साइन 30 इंटू टेन 30 प्लस कॉस 60 इंटू टेन 60। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, इसके कुछ वैल्यूज की, जैसे कि साइन 30 दिया है तो देखना पड़ेगा कि साइन 30 कितना होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, साइन 30 इंटू टेन 30 प्लस कॉस 60 इंटू टेन 60। साइन 30 की वैल्यू और सभी जितने भी वैल्यूज दिए हैं हम लोग टेबल में से उठाते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 30 यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/√3, कॉस 60 1/2 इंटू टेन 60 अगर करने जाए तो कितना हो जाएगा हमारा √3, अपन में कुछ नहीं है तो 1 कर देते। अब इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2√3 प्लस √3/2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो देखोगे ध्यान से यही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, व्हेन द टू सर्कल ऑफ अ डिफरेंट सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस इंटरसेक्ट दे हैव कॉमन पॉइंट। अब यहाँ पे हमें ये दिया है कि दो सर्कल, लेकिन कैसे, डिफरेंट सेंटर वाले, सेंटर दोनों के अलग होने चाहिए, और बोला है डिफरेंट रेडियस, दोनों के रेडियस भी अलग होने चाहिए। तो वो दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने कॉमन पॉइंट होंगे, तो ऑप्शन में आएगा हमारा बी, मतलब 2। कैसे, एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, एक कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट, ये उसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 30। तो यहाँ पे हमें सेक 30 की वैल्यू बतानी है। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सेक 30 की वैल्यू अभी आपको साइन कॉस टेन का ही पता होगा, तो यहाँ पे हम लोग सेक 30 का मतलब होता है हमारा कॉस 30 को उल्टा कर दो। कॉस 30 आप सभी को पता है हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। इसको उल्टा कर दोगे तो मतलब हमारा कितना मिल जाएगा, 2/3 हमारा सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्ड दिया है जिसका लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल मस्ट बी। आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि कितना होगा रेडियस, सिर्फ पूछा है कि रेडियस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 2 tan 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 45 इज इक्वल टू, क्या आएगा वो हमें बताना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, 2 tan 45 प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू टेन 45 1 होता है, प्लस
cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2। अब यहाँ से देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, मैथ्स के जितने भी स्कॉलरशिप के 20 क्वेश्चंस थे उनके सोल्यूशन को सॉल्व कर दिया है।